बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कनीज़ फातिमा आपको ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा आज का सबक सूरह अनफाल की आयत 20 का 28 पर मुश्तमिल है। आज हम इन आयत का अयादा करेंगे क्योंकि 1 ता 48 आयत हमारे हिसाब में शामिल हैं। तो आज का सबक शुरू करने से पहले आज के मकासद बताते हैं आपको। तुलबा दुरुस्त लफ्ज़ के साथ किरत कर सकेंगे, तर्जुमा और मुश्किल अल्फाज के मायने जान सकेंगे और मश्की सवालात के जवाबात दे सकेंगे। हमारे सबक की कामयाबी का मयार कुछ यूँ है, तवज्जो से सुनिए, बगौर मुताला कीजिए ताकि तहरीरी काम बआसानी किया जा सके। जी, अब आते हैं हम इन आयात की जानिब। सूरह अनफाल मदनी है, ये 2 हिजरी में नाजिल हुई, इसमें 75 आयात हैं। अब हम इन आयात का लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमनु ईमान लाए, अतीउल्लाह हुक्म मानो अल्लाह का, व रसूलहु व रसूल का, वला तवल्लौ और मत फिरो, अनहु इससे, व अंतुम जबकि तुम, तस्माउना सुनते हो, वला तकूनु और ना हो जाओ, कल्लज़ीना उन लोगों की तरह जो कालू जिन्होंने कहा, समयना हमने सुना, वहुम हालांकि वो ला यस्माउना नहीं सुनते, इन्ना बेशक शर्फुल दवाबी बदतरीन जानवर, इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक, सुन बहरे बुकम गूंगे, अल्लाजीना जो के ला याकिलूना समझते नहीं, वलाओ अगर आलिम अल्लाहु अल्लाह जानता, फीहिम इन खैरन कोई भलाई, ला समाहum तो जरूर सुना देता उनको, वलाओ और अगर अस्माहum इन्हें सुना दे, लाओ तवल्लु वो जरूर फिर जाएं, वहुम और वो मोरिदूना मुंह फेरने वाले। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो ईमान लाए, आमनु इस्ताजीबु कबूल कर लो, लिल्लाहि अल्लाह का, वलिर्रसूल और इसके रसूल का, इज़ा जब दुआकुम वो बुलाएं तुम्हें, लिमा युहयिकुम उसके लिए जो जिंदगी बख्शे तुम्हें, वल्लम और जान लो, अन्ना के अल्लाह अल्लाह यहूलु फाइल हो जाता है, बैन दरमियान मर्ए आदमी व कल्बिही और उसका दिल, वाओ और अन्नहु ये के इलैहि उसकी तरफ तुहशरूना तुम उठाए जाओगे, वत्तकू और डरो तुम फितना से, ला तुसीबना ना पहुंचेगा, अल्लज़ीना वो लोग जो ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, मिनकुम तुम में से, खासतन खास तौर पर, वल्लमू और जान लो, अन्ना के अल्लाह अल्लाह शदीद बेशक शदीद इकाब अजाब, वाओ और ज़करू याद करो, इज़ा जब तुम कलील थोड़े, मुस्तदअफूना ज़ईफ व कमजोर समझे जाते थे, फी में अर्दी जमीन, तखाफूना तुम डरते थे, अन के यतखत्तफाकुम उचक लिए जाएं तुम्हें, अन्नासु लोग, फ़आवाकुम बस ठिकाना दिया उसने तुम्हें, वायदकुम और तुम्हें कुव्वत दी, बिनस्रे ही अपनी मदद से, वरज़ाक़कुम और तुम्हें रिज़्क़ दिया, मिन से तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ें, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरूना शुक्रगुजार हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमनु ईमान लाए, ला तखूनु खयानत ना करो, अल्लाह अल्लाह व रसूला और रसूल, व तखूनु और ना खयानत करो, अमानातिकुम अपनी अमानतें, व जबकि तुम तालमुना जानते हो, वल्लम और जान लो, अन्नमा दर हकीकत, अम्वालुकुम तुम्हारे माल, वा और औलादुकुम तुम्हारी औलाद, फितनतुन बड़ी आजमाइश, व अन्ना और ये कि अल्लाह अल्लाह, इंदहू पास, अजरुल अजर अजीम अजीम। अजीज तलबा, ये था इन आयात का लफ्जी तर्जुमा। अब हम इन आयात की वजाहत करते हैं।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, यानी ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इख्तियार करो और उस पर मजबूती से कायम रहो। इसी मज़मून को मज़ीद ताकीद के लिए फरमाया वला तवल्लौ अन्हुम व अंतुम तस्माऊना, यानी कुरान और कलमा हक सुनने के लिए और उसको सुनने के बावजूद इताअत से रुगतानी ना करो। सुन लेने से मुराद हक बात का सुनना है और सुनने के 4 दर्जात हैं। एक ये कि कोई आवाज़ सिर्फ कानों से सुन ली जाए मगर ना उसको समझने की कोशिश की जाए और ना समझा जाए और ना उस पर एतमाद किया जाए और ना अमल। दूसरे ये कि कानों से सुना भी और समझा भी मगर ना उस पर एतकाद किया ना अमल किया। तीसरे ये कि सुना भी और समझा भी और अकायद एतमाद भी किया मगर अमल नहीं किया। चौथे ये कि सुना भी समझा भी और एतमाद भी किया और अमल। ये जाहिर है कि सुनने का असल मकसद पूरी तरह चौथे नंबर पर यानी चौथे दर्जे से हासिल होता है जो मोमिनीन और कामिलीन का मकाम है। दूसरी आयत में इसी मजमून की मजीद ताकीद के लिए इरशाद फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना कालू समीना वहुम ला यस्माऊन, यानी तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते तो ये हैं कि हमने सुन लिया मगर दर हकीकत सुना सुनाया कुछ नहीं। इसके बाद इरशाद होता है कि सब जानवरों से अफजल व आला और फरिश्तों से कम दर्जा इंसान रखता है, लेकिन जब वो अपनी सही अमल और ताकत हक में जद्दोजहद करता है तो फरिश्तों से भी आला व अशरफ हो जाता है, और अगर उसने इताअत हक से रूगर्दानी की तो फिर वो असफल साफिलीन में जाता है और जानवरों से भी बदतर हो जाता है। इसी को शर्रल दवाब भी कहा गया है। फिर इरशाद होता है वलो आलिमल्लाहु फीहिम खैरुन ला समाअहुम वलो अस्माअहुम लो तवल्लौ वहुम मुरिदून, यानी अगर अल्लाह ताला उनमें कोई भलाई देते तो उनको एतकाद के साथ सुनने की तौफीक बख्श देते, और अगर इनको बहालत मौजूदा के जो उनमें तलबे हक की नहीं है हक बात सुना दें तो वो जरूर रुगर्दानी करेंगे बेरुखी करते हुए। भलाई से मुराद इस जगह तलबे हक है। तलब ही के जरिए तदब्बुर और फहम के दरवाजे खुलते हैं और इसी से एतकाद व अमल की तौफीक होती है। फिर इरशाद होता है अहले ईमान को खिताब करके अल्लाह ताला फरमाता है रसूल के अहकाम की तामील व इताअत का हुक्म एक खास अंदाज से दिया गया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जिस चीज़ की दावत देते हैं उसमें अल्लाह और रसूल का अपना कोई फायदा नहीं बल्कि सब अहकाम तुम्हारे ही फायदे के लिए दिए गए हैं। इरशाद फरमाया इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहय्यिकुम, यानी बात मानो अल्लाह की और रसूल की जबकि रसूल तुमको ऐसी चीज की तरफ बुलाए जो तुम्हारे लिए जिंदगी बख्श है। फिर इरशाद होता है वल्लाहु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरइ व कल्बिही, यानी ये बात समझ लो कि अल्लाह ताला आड़ बन जाया करता है आदमी के और उसके कल्ब के दरमियान। इस जुमला के दो मायने हो सकते हैं और दोनों में अजीम हिकमत पाई जाती है जो हर इंसान को हर वक्त याद रखनी चाहिए। एक मायने तो ये हो सकते हैं कि किसी नेक काम करने या गुनाह से बचने का मौका आए तो उसको फौरन कर गुजरो, देर ना करो और इस फुर्सत वक्त को गनीमत समझो, क्योंकि बाज़ औक़ात आदमी के इरादा के दरमियान क़िज़ाए इलाही हाइल हो जाती है और वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकता। कोई बीमारी पेश आ जाए या मौत आ जाए या कोई ऐसा मशगला पेश आ जाए कि इस काम के करने की फुर्सत ना मिले। इसलिए इंसान को चाहिए कि फुर्सत उम्र और फुर्सत वक्त को गनीमत समझकर आज काम कल पर ना डाले, क्योंकि मालूम नहीं कि कल क्या होना है। इसके बाद जो है वत्तकू फितनतुन कहा गया, यानी कि कुरान मजीद में फितना भी कहा गया है औलाद को और माल को। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल से जो सबक शुरू हुआ उसमें औलाद को फितना पे जाके ख़त्म किया गया है कि माल और औलाद फितना है और अल्लाह ताला की आजमाइश है। यानी ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, अपने उस हाल को याद करो
जो कबल हिजरत मक्का मुअज़्ज़मा में था, यानी मक्का मुअज़्ज़मा में जब मुसलमान थे तो वो किस हालत में थे। फिर जब अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दिया और हिजरत के बाद मुसलमानों ने मदीना में सुकून का सांस लिया। फिर अगली आयत में फरमाया गया कि अल्लाह ताला के हुकूक में या आपस में बंदों के हुकूक में खयानत ना करें, कि हक अदा ही ना करें और उसमें कोई और कोताही करके करें। व अंतुम तालमूना फरमाकर ये बताया कि तुम तो खयानत की बुराई और उसके वबाल को जानते ही हो, फिर उस पर इकदाम करना दानिशमंदी नहीं है। वल्लामु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन व अन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम, यानी ये बात याद रखनी चाहिए, समझ रखनी चाहिए कि तुम्हारे माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। फितना के मायने इम्तहान के भी आते हैं और आज़ाब के भी, और ऐसी चीजों को भी फितना कहा जाता है जो अज़ाब का सबब बने। इस आयत का मजमून तो सब मुसलमानों को आम और शामिल है, मगर वाकया इसके नज़ूल का अक्सर मुफस्सरीन के नज़दीक हजरत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा है, जो ग़ज़वा बनु करीज़ा में पेश आया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने बनु करीज़ा का किला 21 रोज तक मुहासरा जारी रखा, जिससे आजिज होकर उन्होंने वतन छोड़कर मुल्क शाम चले जाने की दरखास्त की। आपने इनकी शरारतों के पेश नजर इसको कबूल नहीं फरमाया, बल्कि ये इरशाद फरमाया कि सुलह की सिर्फ ये सूरत है कि साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु तुम्हारे बारे में जो फैसला करे उस पर राजी हो जाओ। उन्होंने दरखास्त की कि साद बिन मुआज़ की बजाय अबू लुबाबा के जिम्मे ये काम लगा दिया जाए, क्योंकि हजरत अबू लुबाबा के अहलो अयाल और जायदाद बनु करीज़ा में थे। उनसे ये ख्याल था कि वो हमारे मामले में रायत करेंगे। आपने उनकी दरखास्त पर हजरत अबू लुबाबा को भेज दिया। बनु करीज़ा के सब मर्दोजन उनके गिरद जमा होकर रोने लगे और ये पूछा कि अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उतर आए तो क्या हमारे मामला में वो कुछ नरमी फरमाएंगे। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम था कि इनके मामला में नरमी बरतने की राय नहीं है। उन्होंने कुछ इन लोगों की गिरियाजारी से और कुछ अपने अहलो-अयाल की मोहब्बत से मुतासिर होकर अपने गले पर तलवार की तरह हाथ फेर कर इशारा से बताया कि ज़िबा किए जाओगे। गोया इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश कर दिया। मालो औलाद की मोहब्बत में ये काम कर तो गुजरे, मगर फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत जो है उन्हें मालूम हो गई। जब वहां से वापस हुए तो इस दर्जा नदामत सवार हुई कि आपकी खिदमत में लौटने की बजाय सीधे मस्जिद नबवी में पहुंचे और मस्जिद के एक सतून के साथ अपने आप को बांध दिया और कसम खाई कि जब तक मेरी तौबा कबूल ना होगी इसी तरह बंधा रहूंगा। इसी हालत में मौत आ गई। चुनाचे 7 रोज मुकम्मल हुए, इसी तरह बंधे रहे। उनकी बीवी और बेटी उनकी निगहदाश्त करती रही और बवक्ते जरूरत खोल देती। खाने पीने के लिए भी कहीं ना जाते, उन पर वशीकारी हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे पास आ जाते तो इस्तगफार करते और तौबा कबूल हो जाती, और अब जब वो ये सब कुछ कर गुजरे हैं तो कबूलियत अब अल्लाह ही के हाँ है। चुनाचे 7 रोज के बाद आपके शब्द में आप पर ये आयतें उनकी तौबा कबूल होने के मुतालिक नाजिल हुई। बाद हजरात ने उनको खुशखबरी सुनाई और खोलना चाहा, मगर उन्होंने कहा कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ना खोलेंगे मैं खुलना पसंद नहीं करूंगा। चुनाचे जब आप सुबह की नमाज के वक्त मस्जिद में तशरीफ लाए तो अपने दस्ते मुबारक से उनको खोला और आयत मज़कूरा में जो खयानत करने और माल और औलाद की मोहब्बत से मलबूर होने की ममानियत का जिक्र आया है, उसका असल सबब ये वाक़या है। तो अजीज तलबा व तालिबात, हमारा आज का सबक खत्म होता है। आपने इन आयात में मौजूद सवालात के जवाब तहरीर करने हैं। आपने पहला सवाल करना है, शरल दवाब से क्या मुराद है, इन आयात में खयानत से क्या मुराद है, और इसके अलावा मुश्किल अल्फाज के मायने शरल दवाब बदतरीन किस्म के जानवर, इस तजीबु हुक्म मानो पुकारों का जवाब दो पुकार का, यहूलु हाइल होता है, मुस्तदअफूना मगलूब हुए बेजोर, यतखत्तफा वो उचक ले जाए, ला तखूनु तुम खयानत ना करो। इसी के साथ हमारा आज का सबक खत्म होता है। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।